नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। हल व्यंजन संधि का अगला भाग अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का ये वीडियो आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं अनुनासिक हल व्यंजन संधि। स्क्रीन पे देखिए, आपको एक सूत्र दिखाई दे रहा है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इस सूत्र के अनुसार यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई यर प्रत्याहार का वर्ण होगा। यर प्रत्याहार में जैसे जश्त्व संधि के अंतर्गत झल प्रत्याहार में जो चारों वर्ण काम आते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण, तो वही वर्ण यहाँ यर प्रत्याहार में भी प्रयुक्त होंगे। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई यर प्रत्याहार का वर्ण होगा, और यर प्रत्याहार का वर्ण होता है किसी भी वर्ग का, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। जश्त्व और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि वहाँ उस संधि में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के अलावा श, श, स और है भी आ सकता है। तो यहाँ यर प्रत्याहार का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होगा प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में, और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के रूप में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होगा। किसी भी वर्ग का, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, किसी भी वर्ग का, और जो विकार उत्पन्न होगा दोनों के संयोग से, वह होगा उसी वर्ग का। उसी वर्ग से तात्पर्य प्रथम पद के अंतिम वर्ण के वर्ग के ही प्रथम पद के अंतिम वर्ण का जो वर्ण है, उसी के वर्ग का पहला वर्ण यहाँ विकार के रूप में देखने को मिलेगा। दूसरे तरीके से हम इसको और समझ सकते हैं। देखिए, आपको मैंने इसको सूत्र के रूप में आपको समझाया है कि यर प्रत्याहार का प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण धन उत्तर पद का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, तो दोनों के संयोग से जो विकार निकलेगा उसी वर्ग से तात्पर्य देखें आप, मैंने ब्रैकेट में लिखा है शॉर्ट में, प्र, प, अ, व, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, उसी वर्ग से। क्या अभिप्राय है यहाँ कि जिस वर्ग का कोई वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अगर प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में बैठा है, तो वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे कै वर्ग का कोई वर्ण है तो कै का पंचम वर्ण ण हो जाएगा। चै वर्ग का कोई वर्ग है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हो जाएगा। टै वर्ग का कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है तो वो ण हो जाएगा। तै वर्ग का अगर कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है तो वो न हो जाएगा, और पै वर्ग का मैं हो जाएगा। इस प्रकार ये जो कार्य होता है ये वैकल्पिक रूप से होता है, और इसके अभाव में जश्त्व संधि ही स्वीकार्य होती है। वैकल्पिक रूप से ये कार्य होता है, और अगर ऐसी स्थिति वहाँ नहीं देखने को मिल रही तो जश्त्व संधि ही प्रदान होगी। उदाहरण देखें आप, पहला उदाहरण देखिए, वाक धन मयः। वाक का अंतिम वर्ण कै और उत्तर पद का प्रथम वर्ण मैं, पंचम वर्ण है मैं, तो कै वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा यहाँ वांगमयः। दूसरा देखिए, एतद धन मुरारी। एतद का अंतिम वर्ण दै, और दै अपने ही वर्ग अर्थात तय वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, तो एतन्न मुरारी हो गया, दै का न हो गया। अगला देखिए, तद धन न है। तद वही स्थिति है, तय वर्ग का पंचम वर्ण न, तन्न है। अगला उदाहरण, दिक् धन नागः। दिक् नागः का प्रथम पद का अंतिम वर्ण है कै। कै अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा ण में, दिंग नागः बन गया। अगला देखिए, सद धन मार्ग है। सद धन मार्ग है, तो सद मार्ग में जो पंचम वर्ण है वो न हो जाएगा, सन मार्ग है। अगला, वाक धन मलम। वाक का प्रथम पद का अंतिम वर्ण है कै,
तो कै बदल गया ऋणय में वाग्मलम। इस प्रकार दोस्तों इनके आगे देखिए आप, अनुनासिक में जसत्व का भी विकार होता है यह स्थिति नहीं रहने पर। देखिए जैसे मैंने आपके उदाहरणों के समक्ष रखे हैं कि वाग्मलम, जैसे अगर ये स्थिति नहीं हुई प्रथम पद के अंतिम वर्ण में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और ठीक बाद में पंचम वर्ण, तो जसत्व संधि प्रधान होगी। उदाहरण आप देख सकते हैं, इनके सामने जसत्व के भी विकार लिखे हुए हैं। दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको एक साथ दोनों उदाहरण देखने को मिल रहे हैं बोर्ड पे। देखिए कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और उसके ठीक बाद कोई किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो वो अनुनासिक होगा। अगर वहाँ पंचम वर्ण या अन्य कोई परिस्थिति बदलती है तो आगे वो हो जाएगा वांग्मय। ए तन मुरारी, तन नह, दिग्नागय, सन्मार्गय, वाग्मलम। इस प्रकार आप यहाँ इन दोनों संधियों में कोई संशय न उत्पन्न होने दें, क्योंकि दोनों में बहुत करीबी समानता है। दोनों के वर्ण और उनकी उपस्थिति समानता है, थोड़ा सा अंतर है जो मैंने आपको बार बार बताया है, इसका आप ध्यान रखें। और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर किसी परीक्षा में पूछा जाता है तो दोनों वर्णों की स्थिति को आप संयम से देखें और निर्णय तक पहुँचें। आगे देखिए दोस्तों, इसमें एक और विशेष स्थिति आती है, एक स्वार्थिक देखिए, प्रत्यये भाषायाम नित्यम। प्रत्यये भाषायाम नित्यम, ये सूत्र ये बताता है कि यदि प्रत्यय आगे रहे, उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई प्रत्यांत पद है तो अनुनासिक संधि ही नित्य होगी, तो अनुनासिक संधि ही होगी। जैसे आप उदाहरण देखें, तद्धन मात्रम, तद्धन मात्रम, तन मात्रम बन गया। चिद्धनमयः, चिन्नमय बन गया। वाक्धन मात्रम, वांग्मय बन गया। दिक्धन मात्रम, दिंग मात्रम बन गया। और मृतधनमय, मृण्मय बन गया। तो इस प्रकार प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इस परिस्थिति को भी आप ध्यान में रखें कि प्रत्यांत पद आगे उपस्थित रहने पर अनुनासिक संधि ही प्रदान होगी। इसलिए आप इन दोनों स्थितियों को बहुत ही आसानी से, सरलता से समझें, इनका भेद दिमाग में स्थिर करें और इसके उदाहरणों को निश्चित रूप से आप सही कर पाएंगे और किसी प्रकार का कोई संशय उपस्थित नहीं होगा। और पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप बड़े आसानी से भेद को समझते हुए सही कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ आप किसी प्रकार का संशय न होने दें, बार बार अभ्यास करें इस चीज़ का। और आशा करता हूँ हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों आगे अपने मिलने वालों दोस्तों परिचितों को शेयर करें और आपका मार्गदर्शन हमें लिखित रूप से या किसी भी माध्यम से भेजें ताकि हम और अच्छा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।